तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई हैंडल क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 और पार्ट सेकंड। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन कर दी गई, आप समझ भी गए होंगे। मीनिंग प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर ये सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट देखो फिगर आपकी बुक में है, ये दो लाइन से पैरेलल एल और एम, तो इसमें ये एंगल गिवन है 110 डिग्री। ये अभी था नहीं, हमने इस एंगल को 1 मान लिया। तो देखो एंगल 1 इक्वल होगा 110 डिग्री। रीजन VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल 1 की वैल्यू 110 आ गई, बट प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था इन दोनों एंगल का सम कितना होता है। देखो इंटीरियर एंगल सेम साइड है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है जब ये पैरेलल होती है, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री। 110 का ट्रांसपोजिशन इधर किया, यानी एंगल 1 की जगह कितना रख दिया हमने 110 डिग्री। तो पता है हमें जो हमने एंगल फाइंड कर लिया वर्टिकल अपोजिट एंगल से 110 प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री। 110 को इधर ले गए, ट्रांसपोर्टिंग में प्लस है तो माइनस हो गया। 180 डिग्री में से 110 माइनस किया तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री आ गई। इस तरह ये सॉल्यूशन फर्स्ट का है। फोर्थ में सेकंड ये एल है और ये एम है। क्वेश्चन आपकी बुक में है, एंगल एल और एम पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे एल पैरेलल एम, यहाँ भी एल पैरेलल एम गिवन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो ये 100 डिग्री, ये एक्स, ये इस 80 डिग्री का यहाँ कोई मीन्स नहीं है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर आपको बताए थे कि सेम साइड ऊपर की तरफ हो, यानी ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों होंगे, ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों होंगे, नीचे के दोनों हो सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देंगे एंगल इज इक्वल 100 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट इज क्लियर। अब देखो फिर ये फिगर आपकी बुक में है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है एंगल भी यहाँ पे ABC 70 डिग्री आपको फाइंड करने हैं। एंड फर्स्ट में एंगल DGC ये और एंगल DEF। तो सबसे पहले देखो ये पैरेलल लाइन इसकी है, ये पैरेलल लाइन इसकी है, तो DGC ये एंगल फाइंड करना है। देखो ये पैरेलल लाइन है, तो दोनों नीचे की तरफ के एंगल होंगे, तो इसका मतलब ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री होगा। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे एंगल DGC 70 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये सब आपस में इनकी वैल्यू इक्वल होती है। अब DEF देखो, ये DEF ये वाला एंगल है DE और F, ये हमने 70 डिग्री फाइंड कर लिया। ये भी पैरेलल लाइन इसकी है, तो DGC और DEF ये और ये दोनों एंगल भी देखो पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है, इसके एक साइड में, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल DEF इक्वल 70 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
कोरस्पोंडिंग ऑफ एंगल DGC, ये DGC की वैल्यू हमने 70 डिग्री फाइंड की थी। तो सॉल्यूशन 6, डिसाइड L पैरेलल M। आपको ये डिसाइड करना है कि इन फिगरों में L पैरेलल M है क्या। तो देखो इसके लिए हमें सेम साइड इंटीरियर एंगल चाहिए दोनों, और पहले भी एक्सप्लेन किया दोनों का सम 180 डिग्री है तो होगी वो पैरेलल, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 126 डिग्री है, ये 44 डिग्री है, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, इनका सम किया हमने 6 4 10 कैरी 1 4 1 5 2 7 और 1 कितने आ रहे हैं 170 डिग्री। ये अभी हम चेक करते हैं, दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो देन एल, ये नॉट पैरेलल का साइन, ये इक्वल किया तिरछी लाइन की, तो ये नॉट पैरेलल लाइन है, तो एल नॉट पैरेलल एम, ये आंसर हमारा है। सेकंड देखो ये गिवन था हमारे यहाँ 75 डिग्री और 75 डिग्री, ये गिवन नहीं था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। कैसे, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल है, तो BOA वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। अब देखो इंटीरियर एंगल सम ये आ गया हमारा, इसका अगर हम सम करें तो 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब यहाँ फिर हम चेक कर रहे हैं कि दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है, तो एल नॉट पैरेलल एम। ये रीजन लिख सकते हैं हम कि इसको 1 मान लो, एंगल 1 इक्वल 75 डिग्री, BOA वर्टिकल अपोजिट एंगल के अपोजिट। अब फिगर थर्ड देखो, फिगर थर्ड में ये एंगल रखा है, इसको हम 1 मान लें तो हमें पता है 1 भी 57 डिग्री होगा, एंगल 1 इक्वल 57 डिग्री, BOA वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, जैसे हमने ये किया था ऐसे ही। अब देखो ये 57 हो जाएगा, अब देखो ये सेम साइड एंगल आ रहा है, ये 57 डिग्री है, ये 123 डिग्री, इनका हमने सम किया 7 3 10 कैरी 1 5 और 1 6 और 2 8 और ये 180 डिग्री। तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो इनका सम 180 डिग्री आ गया, जब सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो हम लिख देंगे एल पैरेलल एम। यस, यही सिखाना चाह रहे हैं इसमें कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ तो ये एल पैरेलल एम है। अगर इंटीरियर सेम साइड का सम 180 डिग्री नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है। बेसिक थ्योरी इसमें ये सीखनी है आपको। अब फोर्थ में चेक कर लें, देखो यहाँ पे क्या नहीं दिया था, ये नहीं गिवन था 72 डिग्री, तो ये एंगल 1 मान लो, तो एंगल 1 इक्वल 72 डिग्री। रीजन क्या है भाई, BOA वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये 72 डिग्री। अब देखो 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री, दोनों का सम करो, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री, 8 और 2 10 कैरी 1 9 और 1 10 और 7 17, इनका सम भी 170 डिग्री आएगा। तो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, इनका सम भी सप्लीमेंट्री नहीं है। तो एल
देखो ये पैरेलल का साइन इसको यूं काट देंगे एल नोट पैरेलल एम। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको मैं एक बार समरी जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि समरी क्या है। एक तो आपको सीखा है बी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो आमने सामने के एंगल होते हैं, ये इसके सामने होता है, ये इसके सामने होता है, ये इसके सामने, ये आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि मेरी फिंगर है यू काट रही थी, ऊपर वाला एंगल और ये नीचे जो थंब वाला, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के कार्ड इक्वल होते हैं। इधर ये इस उंगली की तरफ और ये वाले, ये बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। दूसरा बात करें कोरस्पॉन्डिंग, सेम साइड ये वाला यानी साइन लगा, ये और ये सेम साइड एक तरफ में कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल होते हैं। ऐसे नीचे भी यूं लगाए तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इधर का तो हो गया, ऐसे ये इसके इक्वल, ये 44 है, ये भी 44 होगा, ये 126 है तो ये भी 126 होगा। अगर ये एल पैरेलल एम है तो, अगर ये पैरेलल है तो नहीं हो, नहीं है तो नहीं होगी। अब तो इस तरह इसमें हमने एंगल्स के बारे में आपको समझाया है। और तीसरा है अल्टरनेट एंगल। अंदर के तो इंटीरियर लगाएंगे, बाहर के तो एक्सटीरियर लगाएंगे। जैसे अंदर का ये इस तरह का एंगल इसके इक्वल होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर एंगल में अल्टरनेट ये एंगल इसके इक्वल होगा। तिरछे हैं लेकिन ये इधर है तो ये इधर होगा, ये इसके इक्वल होगा। पूरे में बेसिक थ्योरी इसी के बारे में बताया है। और तीसरा ये 6th क्वेश्चन में हमने किया है, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ये पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।